ये दोस्तों जो आने वाला बजट है 2025 का, इसमें बीमा जगत के लिए बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है और 5 ऐसे बड़े बदलाव होने की संभावना है। अगर वो हो जाते हैं तो पूरा जो बीमा जगत का इकोसिस्टम है, एजेंट, कस्टमर, बेचने वाले, कंपनियां, सबको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो सवाल ये है, तो रवि जी फिर क्या होने वाला है? आप ऐसी क्या बात बताने वाले हो? अगर आप एजेंट हो तो बोलोगे रवि जी क्या कमीशन बढ़ने वाला है क्या है? अगर आप कस्टमर हो तो बोलोगे क्या जीएसटी घटने वाला है क्या, या टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो गया है, कम होने वाला है क्या? ऐसे, क्योंकि जिसकी हमारा जहां से फायदा होता है उसकी बात करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 5 ऐसे बड़े बदलाव जो होने की संभावना है इस बजट में। ठीक है, फिर बात करेंगे वो अगर बजट में बदलाव हो जाते हैं तो एज ए कस्टमर, एज ए एजेंट क्या फायदा होगा, क्या इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा, आपकी जेब में क्या फायदा होगा। और तीसरी बात करूंगा एज ए एडवाइजर, अगर आप बीमा जगत से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या 3 काम करते रहना है ताकि आप इस बिजनेस में, इस मार्केट में पैसा कमा सके। तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसा आप जानते हैं मेरे चैनल में जानकारी मिलती है ऑथेंटिसिटी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्टी सिस्टम। इंडिया में एक मिशन है 1 लाख लोगों के जीवन को इंपैक्ट करना, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। और दोस्तों ये किताब है सेल्स का सिकंदर, आई एम ऑथर ऑफ दिस सेल्स का सिकंदर। आपके प्यार से 55,000 लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ग्लोबल यूट्यूब चैनल है। और मैं दोस्तों जाना जाता हूं एक बड़ी कड़वी बात के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्स कोच हूं। इधर उधर की फालतू बात करता नहीं, लेकिन जो सेल्स सिखाता हूं, डंके की चोट पे सेलिंग इसे सिखाता हूं, वो मार्केट में कोई और सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं सिखाता हूं प्रैक्टिकल बेस पे और लोगों ने उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल लिया है। आप जुड़े हैं, दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं 5 बदलाव जो होने की संभावना है और फिर बात करें क्या फायदा होगा और फिर एजेंट में क्या करना चाहिए। देखिए मैं जल्दी बोलता हूं क्योंकि स्पीड में रहता हूं, टाइम कम है और काम बहुत करना है। पहला बदलाव क्या हो सकता है बीमा जगत में? सबसे पहला, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि उनको टैक्स में छूट मिलता है। ओके, तो अभी क्या है, अभी जो एटीसी, जो टैक्स छूट मिलता है उसको बोलते हैं एटीसी। तो अभी इसमें दोस्तों 1.5 लाख रुपए की लिमिट है सालाना। मतलब कोई आदमी अगर 1.5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जमा करता है तो वो उसकी 1.5 लाख रुपए उसकी इनकम से माइनस हो जाता है, तो उसको टैक्स भी हो जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस के अलावा ये 1.5 लाख रुपए अगर बंदा पीपीएफ में डाल दे तो उसका 1.5 लाख भर जाता है, अगर वो पोस्ट ऑफिस में डाल दे तो उसका 1.5 लाख भर जाता है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जहां पे वो 1.5 लाख बीमा में ना लगाने के बजाय अगर कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो उसकी 1.5 लाख एटीसी की लिमिट पूरी हो जाती है। लेकिन अब जो बात चल रही है कि पहली बात तो जो ये 1.5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, 2 से 2.5 लाख ले जाने की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिविटी आ रही है। मतलब क्या है कि जो एटीसी की लिमिट है इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को ही तवज्जो दी। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जब तक बंदा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं खरीदेगा तब तक उसको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब बीमा वालों को एक मिल जाएगी एक्सक्लूसिविटी, और सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि 2047 सबको अगर इंश्योरेंस देना है तो सरकार कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा अगर ये हो जाता है तो। दूसरा क्या दोस्तों बदलाव होने वाला है? दूसरा बदलाव ये है, जब हम पॉलिसी कराते हैं तो उसमें अगर प्रीमियम है 50,000 तो उसमें 18% जीएसटी सरकार ले लेती है। मतलब 50,000 का 18%, मोटा मोटा 10,000 लगा लीजिए, राइट। तो जीएसटी जो 18% लगता है, देखिए जीएसटी अभी क्या लगता है, अभी समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अभी मार्केट में जीएसटी रेट क्या चलता है? अगर आप टर्म पॉलिसी लेते हैं, टर्म प्लान प्लस यूलिप, इन दो में कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है प्रीमियम के अलावा। अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी कराते हैं तो उसमें जीएसटी 4.5% पहले साल और अगले साल 2.25%। तो भी दोस्तों जीएसटी बहुत ज्यादा है, 18%। तो सरकार अब जीएसटी जब देना पड़ता है तो तकलीफ होती है, और इस जीएसटी को हटाने के लिए 1 साल से बातें चल रही हैं और मैंने कई सारे इसके ऊपर वीडियो बनाए भी है। लेकिन अभी भी जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत सरकार और जो स्टेट की जो सरकारें हैं उनमें आपस में बात चल रही है। संभावना यह है कि इस बजट में सरकार कुछ ऐसा देगी जिससे कि जीएसटी को हटाया जा सकता है, और हट भी सकता है, नहीं तो कम भी हो सकता है। ये दोनों बातें चली। तीसरा दोस्तों बदलाव क्या हो सकता है, फटाफट आप समझिए मुद्दे की बात। जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, उस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने में भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। कैसे? जैसे आपको लाइफ इंश्योरेंस का होता है 80C, ऐसे दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का होता है 80D। ठीक है, तो अभी जो लिमिट है हेल्थ इंश्योरेंस की वो है 25,000 रुपए साल की, और सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 साल की। अगर कोई आदमी
60 साल से नीचे है और 25,000 साल का प्रीमियम देता है तो अपनी इनकम में मैनेज कर सकता है। अब क्या होने वाला है, इस 25,000 को 50,000 बढ़ाने की बात चली है और इस 50,000 को 1,00,000 बढ़ाने की बात चली है। तो जब ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बढ़ जाएगा तो ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि यार प्रीमियम ज्यादा ले सकते हैं और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीसरा फायदा हो सकता है। चौथा दोस्तों जो फायदा, ये बड़ी शानदार बात है, वो ये है, मैंने इसको पहले बताया भी था कि अभी जो हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस का नियम है तो 74% का एक रूल है, इसको बोलते हैं एफडीआई, मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी कोई अगर विदेशी कंपनी भारत में आके बीमा बिजनेस करना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 74% का ही स्टेक ले सकती है और उसको किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी था, मान लीजिए टाटा एआई है, तो टाटा एआई है तो टाटा एआई अगर एआई चाहे भी तो अभी भी अपना 74% स्टेक बढ़ा नहीं सकती। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि उसमें एआई का स्टेक कितना है, एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अभी ये जो 74% जो रूल है इसको बढ़ा के 100% करने की बात चल रही है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी विदेशी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में अगर काम कर रही है और वो अगर भारत के जो हमारे नॉर्म्स हैं, आईआरडीए के, आरबीआई के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उसको फुलफिल करती है तो 100% स्टेक यानी 100% ओनरशिप लेके भारत के बीमा बिजनेस में काम कर सकती है, अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकती है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो कर सकते। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अगर हो जाता है। तो अब इसके फायदे क्या होंगे बात करेंगे अगले बात में। आप फटाफट सुनिए कि क्या बदलाव हो सकते हैं। और पांचवा जो बदलाव हो सकता है, ये बहुत शानदार बात है। अभी आपको मैं लास्ट ईयर का डेटा बताऊं तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया, गजब ढा दिया। क्या मतलब है भैया, क्लेम रिजेक्शन रेशियो 18 से लेके 25% तक हो गया। मजाक हो रखा है, लूट मचा रखी है यार। अरे साला 18 से 25% क्लेम रिजेक्शन, मतलब समझ रहे हो, 100 केस लॉगिन हुए तो 25 क्लेम मना कर दिया। मतलब बीमा को लोगों ने बिजनेस बना रखा है। बिजनेस तो है लेकिन दोस्तों जो मानवता है ना वो खत्म कर रखी है। तो आईआरडी की बात मालूम है, आईआरडी एक नया रूल ऐसा लाने वाली है कि अब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अगर कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो उनको प्रॉपर देना पड़ेगा रीजन क्या है कि आपने क्यों क्लेम रिजेक्ट किया है। मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है क्लेम रिजेक्शन। उसका काम ही होता है बार में खाल निकालना। अब सोचो अगर क्लेम रिजेक्शन डिपार्टमेंट कंपनी में बैठा है जिसकी साल में तनख्वाह जा रही है तो उनको भी टारगेट है ना, तो उनका काम ही है क्लेम रिजेक्ट करना। ठीक है, तो ये आईआरडी एक नया रूल ले आने आ सकती है कि भैया अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आपको बताना आप रिजेक्ट किया, क्योंकि आम आदमी है उसके पास ना तो इतना लड़ने की शक्ति है ना उसके पास समय है, और जिसके दम होता है वो लड़के ले लेता है। कई लोग मुझे लिखते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, सर कंपनी ने मेल कर हमारा क्लेम मना कर दिया, आप वीडियो बना के कर दो। मैंने भैया देखो वीडियो में कुछ होगा नहीं, आपको जानकार बनना पड़ेगा और आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अगर पांचों दोस्तों नियम आ जाते हैं तो इसका क्या फर्क होगा वो समझिए। आई एम श्योर कि आपको जो मैंने पांचों बात, पहला नियम क्या है, एटीसी का एक एक्सक्लूसिव लिमिट आ जाएगी, लिमिट बढ़ जाएगी, केवल और केवल बीमा में ही पैसा लगाना पड़ेगा। नंबर 2 क्या है, जीएसटी हट सकता है या कम हो सकता है। नंबर 3 जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसकी लिमिट बढ़ सकती है। नंबर 4 इंश्योरेंस में 100% एफडीआई आ सकता है। और नंबर 5 क्लेम रिजेक्शन अगर जो कर रही कंपनी उसको प्रॉपर उनका रीजन देने पड़ेगा उन्होंने क्लेम रिजेक्ट क्यों किया है। अब आपसे सवाल है, आप टाइप करें चैट बॉक्स, इनमें से पांचों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट आपकी हेल्प कर सकता है, या एज ए एडवाइजर, एज ए कस्टमर जो आपको लगता है ये आपके फायदे का होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इनमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए समझिए बहुत ध्यान से, ये है बीमा बाजार, ये है बाजार मार्केट। ठीक है, इसमें मेजर 3 प्लेयर हैं, एक है कंपनी, एक है बेचने वाले और एक है कस्टमर। ये इकोसिस्टम है। कंपनी का काम क्या है, प्लान को बनाना और उसको बेचना, तो ये डायरेक्ट भी बेचते हैं और एजेंट से बिकवाते भी हैं। और कस्टमर का काम क्या है, खरीदना, ताकि वो अपने आप को सेविंग कर सके, प्रोटेक्शन कर सके और इन्वेस्ट कर सके। समझिए तीन चीजें हैं यहाँ पे। कंपनी वाले पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और अपना खुद भी डायरेक्टली बेचते हैं और एजेंट से बिकवाते हैं, और कस्टमर खरीदता है। तो देखिए कंपनी जो है उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी है, रिसोर्स भी है, सब कुछ है, तो इनका काम तो चलता है।
एजेंट में कौन कौन आते हैं? एक नॉर्मल एजेंट हो गया, ऑनलाइन वाले वेब मार्केटिंग कंपनीज हो गई, ठीक है, ब्रोकर हो गए, एनबीएफसी हो गई, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, और ये जो सहकारी बैंक है ये भी हो गए। अब महिला स्कीम भी चला दी मोदी जी ने, एलआईसी, वो भी हो गए। तो एजेंट भी बहुत सारे हो गए, कई सारे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, और कस्टमर के पास बहुत सारे खरीदने के तरीके भी है। कस्टमर के पास चॉइस है, जहां से मर्जी खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, क्लाइंट से खरीदे, बैंक से खरीदे, कस्टमर पोस्ट ऑफिस से खरीदे, राइट। तो अगर देखा जाए तो पूरे इको, जो बीमा जगत का पूरा इकोसिस्टम है, आज ये इकोसिस्टम भरा हुआ है कंपटीशन से। अब जो 5 बदलाव होने वाले, इसमें से क्या फर्क पड़ेगा समझेंगे। पहला जो मैंने बदलाव बोला कि भैया जो जीएसटी, सॉरी, जो टैक्स की लिमिट बढ़ जाएगी लाइफ इंश्योरेंस की, तो उससे फायदा किसको होगा? सीधा फायदा होगा कस्टमर को और एजेंट को। कस्टमर अगर ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी खरीदेगा तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, और जब उसको टैक्स में छूट मिलेगी तो उसका फायदा होगा। जब ऐसा होगा तो एजेंट जो पॉलिसी बेचता है उसको बेचने में आसानी होगी। सिंपल, कस्टमर और एजेंट का फायदा आपस में जुड़ा हुआ है। कंपनी को फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कंपनी कहती है भैया हमको तो, हम ना जीएसटी लेते हैं ना देते हैं, तो सरकार लेती है, हम तो अपना प्रीमियम लेते हैं, राइट। तो इसका सीधा फायदा होगा कस्टमर को। दूसरा, जीएसटी हटने की बात हो रही, सिंपल, जब यार जीएसटी लगेगी नहीं तो कस्टमर बोले यार ठीक है जीएसटी लग नहीं रही है, मैं पैसा यूलिप में डाल देता हूं, या ये ले लेता हूं, या ये कर लेता हूं। जब जीएसटी लगेगा नहीं, उसको फायदा दिखेगा, कस्टमर का फायदा, एजेंट को बेचने में आसानी होगी। तो दोनों ही केस में, जीएसटी हो या प्रीमियम हो, और जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी है, अगर उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, 50,000 हो जाएगी, तो लोग बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे, ज्यादा कवर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। सबसे ज्यादा महंगाई कहां पे? एजुकेशन में और स्कूल में, पढ़ाई में और मेडिकल में, राइट। तो बड़ी लोग पॉलिसी बेचेंगे, बड़ी लोग पॉलिसी खरीदेंगे, तो अगेन इससे फायदा किसको? एजेंट का और कस्टमर। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, राइट। तो तीनों केस में फायदा हुआ कस्टमर का और एजेंट का। अब जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है 100% एफडीआई। इसका मतलब समझो, मतलब क्या है? मतलब ये है, बाजार में, ये बाजार है, यहां पे पैसे ज्यादा आ गए, मतलब क्या हुआ? ज्यादा कंपनियां आ गई। अभी 24 है, अगर ये 50 कंपनी हो जाए अगले 5 साल में, तो इन कंपनी को अपना प्लान बेचने के लिए एजेंट भी चाहिए, एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए एम्प्लॉय भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। तो जब ये कंपनियां मार्केट में आएंगी, मोर कंपनीज, मोर मनी, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर कंपटीशन फॉर व्हाट? फॉर कंपनीज। कंपनी वालों का दिमाग खड़केगा कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आ रही है, अब जिस तरीके से हम पहले काम करते थे उससे काम चलेगा नहीं, बदलाव करना पड़ेगा, एजेंट को फायदा देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को फायदा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस में आना नहीं चाहते। आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज्यादा जो एट्रिशन रेशियो है, नौकरी लोग छोड़ते हैं दोस्तों, है बीएफएसआई इंडस्ट्री, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसमें और सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो है लाइफ इंश्योरेंस में और प्राइवेट बीमा में, सॉरी प्राइवेट बैंक में। क्यों? जो प्राइवेट बैंक वाले हैं उसमें अगर देखो जो आरएम होते हैं उसमें से 90% उनका काम होता है बीमा बेचो, वहीं से माल कमाना है। मतलब बैंक की जॉब नाम की रहेगी भैया। बैंक, इवन सरकारी बैंक वाले भी, क्योंकि सारी बैंक के टाइप है इंश्योरेंस कंपनी से, अरे भैया बैठना नहीं है, कुर्सी में नहीं बैठना, बीमा बेचना है, तो बड़ा टेंशन वाला काम हो गया है। तो लोग बोलते हैं साला ये काम करने थोड़ी नौकरी ज्वाइन किया था, समझ रहे हो। हालांकि बीमा बेचना बहुत बढ़िया काम है, लेकिन है मेंटेलिटी लोगों की। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे एट्रिशन रेशियो है। तो जब ये ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो कंपनी, तो फायदा किसका होगा? वो लोग जो सीख और समझ के काम करना चाहते हैं, जो दूर की सोच रखते हैं, जो इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, जो कि होने वाला है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। क्यों? उसको गया बहुत कंपटीशन है, बहुत बुरा हाल है। तो इसमें से फायदा होगा, कंपनी तो आपस में लड़ेंगे, उनका नुकसान होगा, उनको अच्छे प्लान निकालने पड़ेंगे। फायदा होगा कस्टमर का, क्योंकि जब अब हिंदुस्तान में आज 20 कंपनी है जो कार बेचती है, मोटर बेचती हैं। एक जमाना था केवल मारुति बेचती थी, तो मारुति की राजा थी। आज इंडिया में 50 बिल्डर हैं। एक जमाना था दिल्ली एनसीआर में केवल डीएलएफ बिल्डर होता था। तो जब किसी की अब से एलआईसी होगी, पहले बीमा केवल एलआईसी थी। तो जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, सबकी हवा टाइट होती है, और बढ़ना भी चाहिए, ताकि वही कमाए जो सही करे। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो टाइप करें यस, मजा आ गया जी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, मुद्दे की बात पे, कि भैया आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। What should you do? अगर आप एक एडवाइजर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, आपको करना पड़ता है कम, या आप चाहते हैं बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बहुत अच्छा बिजनेस है,
एक हाउसवाइफ के लिए, किसी के लिए भी। बट सवाल है कि यार करें तो करें क्या। देखो, मैंने 4-to-4 सिस्टम सबको दिया, लोगों ने पैसा कमाया, लोग कमा भी रहे हैं। फॉर द टाइमिंग के लिए मैं उसमें इंटरव्यू देने रहा हूं। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन हेल्पिंग यू टू मेक बिग मनी। मतलब क्या है, सेल हाई टिकट पॉलिसी, और आई एम एक्सपर्ट ऑन दैट। तो अगर आप रियली में जानना चाहते हैं 1 लाख से 3 लाख कमाने का रास्ता क्या है प्रोफेशनल वे में, बिना अपना पैसा मार्केटिंग में खर्चे, तो मैं आपको एक 1-to-1 हाई टिकट स्ट्रैटेजी सेशन देने वाला हूं। उसकी कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है कि आप सीरियस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपकी जो मिनिमम अभी इनकम है इस बिजनेस से वो कम से कम 50,000 होनी चाहिए। ओके, तो नीचे एक दोस्तों फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, लिंक जाएंगे तो आप उसमें फिलअप कर देंगे, मेरी टीम आपको रिव्यू करेगी। अगर आप क्वालिफाई करें तो मैं आपको 1-to-1 टाइम देने वाला हूं, और ये सेल्स का सिकंदर किताब जो मैं लिखी है ये भी मैं आपको एज ए गिफ्ट फ्री में दूंगा। तो क्या करना चाहिए, क्लिक राइट नाउ एंड फिल अप द फॉर्म एंड सबमिट इट। ओके, जो आपको वैल्यू जो मिलेगी उसमें वो उसकी वैल्यू 15,000 रुपए। ठीक है, सो डू राइट नाउ। अब बात करते हैं कि आपको एज ए एडवाइजर या वॉट एवर यू डूइंग क्या करना चाहिए। पहला काम, स्टे अपडेटेड। भैया अपडेटेड रहो मार्केट में, क्या जो मैं आपको अपडेशन देता हूं इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहो, देखते रहो, सीखते रहो, अपडेटेड रहो, और अपने कस्टमर को भी अपडेटेड करते रहो। अब आपके पास 2 चॉइस है, इसको देख लिया, सुन लिया, बट समझ आपका कस्टमर मेरे चैनल पे आएगा, देखेगा, बोलेगा आपने क्यों नहीं बताया। तो बेटर ये कि अपने कस्टमर को खुद ही आप इसको फॉलो कर दीजिए, ताकि वो देखे, बोले हाँ यार आप सही हो, आप मुझे अपडेट रखते हो। तो स्टे अपडेटेड एंड स्टे कनेक्टेड योर कस्टमर ऑल्सो, उनको बताते रहो बाजार में हो क्या रहा है। ओके, ये पहला काम। दूसरा काम, स्टे ऑन द ग्राउंड। SOG क्या मतलब है भैया, काम करते रहो, काम करते रहो, फोन कॉल करते रहो, लोगों से मीटिंग करते रहो, बाजार में जाते रहो, प्लान दिखाते रहो, फोन करते रहो, लोग मना करते रहो, आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कम ऑन, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहना है, रुकना नहीं है। आप लोग रुक जाते हैं, कीप गोइंग, काम करते रहना मार्केट में, प्लान दिखाते रहना है, फोन करते लोगों से, आपका काम ही यही है, बाकी आपका सोचना काम नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है, क्या, वो सब मेरा काम है, सिखाना, ट्रेनिंग देना, वो सब मेरा काम है। आपका काम है मार्केट में काम करना, ग्राउंड पे काम करना और पैसा कमाना, है ना। पैसा आप कमाते हो, जेब में आप डालते हो, मुझे क्या देते हो, अपने लिए काम करो, काम करो। और तीसरा जो काम करना है आपको वो है स्टे फोकस ऑन गोल। ए कम ऑन, स्टे फोकस, फोकस, फोकस रहना है अपने लक्ष्य में, अपने गोल में, हटना नहीं है। अभी जनवरी शुरू हुआ है, आधे लोग तो गोली छोड़ गए, अरे बेकार है, कहां होगा रवि जी भाव, मार्केट डाउन, देखो निफ्टी डाउन चला जा रहा है, पूरा साल हो गया मार्केट जो है 3 महीने से मार्केट गिरता। अरे तुमने कितने करोड़ लगा रखे मार्केट में डाउन चला जा रहा है, बताओ मेरे को, क्या आपने क्या लगा रखा है। आपका काम ही नहीं है सब, आपका काम है लोगों से मिलना, फोकस रहना, रोज काम करना, बस बाकी सब काम हो जाएगा। बात में यार मैं बहुत प्रैक्टिकल बात सिखाता हूं, और इसीलिए जो मेरी बात मान लेता है, जो मेरे सिस्टम से जुड़ा है, अगर वो सीख लेता है, समझ लेता है और लगा रहता है तो पैसे कमा लेता है। मैं फर्जी ज्ञान देता नहीं हूं और स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूं। अगर बात आपको समझ आ गई है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कर भला तो हो भला। मैं तो अपने मिशन के लिए दोस्तों काम कर ही रहा हूं, आप भी जुड़े, थैंक यू वेरी मच। और अगर चाहते हैं बड़े लोगों को पॉलिसी बेचना, कमाना चाहते हैं 1 से 3 लाख पर मंथ, तो क्या करो, नीचे क्लिक करो, फॉर्म भरो। अरे फॉर्म भरो भैया, गणपत भैया, फोन लगाओ, फॉर्म भरो और कम टू मी एंड मीट मी एंड लेट मी हेल्प यू हाउ यू कैन मेक मनी। बट कंडीशन है यू शुड बी सीरियस एंड मिनिमम 50,000 पर मंथ आप कमाने होना चाहिए, बिकॉज वो जो बातें हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।